तो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटी हमने कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास एक कैपेसिटर है, उसको हमने एक सर्किट से कनेक्ट किया है। ए एरिया ऑफ ईच प्लेट है, डी है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, क्यू है हर प्लेट के ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड यानी चार्ज स्टोर्ड ऑन ईच प्लेट, ई हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, और सिग्मा हमारे पास है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और वी है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट यानी दो प्लेट के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो हमने बैटरी लगाई है वो हमारे पास वी है। ठीक है, ए है हर प्लेट का एरिया, डी है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, क्यू है चार्ज का मैग्नीट्यूड, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसे आप चार्ज पर यूनिट एरिया भी कहते हैं, और वी है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो कैपेसिटेंस का फार्मूला हमने पढ़ा है, C इक्वल है Q ओवर V के, और हम जानते हैं कि E इक्वल है V बाई डी के, क्योंकि आपने पढ़ा था E इक्वल है डेल्टा V ओवर डेल्टा R पोटेंशियल ग्रेडियंट, और V आ गया AD के इक्वल, D जाके इसे मल्टीप्लाई होगा, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट E इक्वल है सिग्मा ओवर। कहाँ से? यहाँ से ऊपर से इक्वेशन 1 से। बेटा ये फार्मूला कल आपने फाइंड किया था, C इक्वल है Q ओवर V के। ठीक है, जहां पर आपने कहा था कि C का यूनिट फेरेड है, Q है कूलम और V है वोल्ट, तो 1F आपने लिखा था वो C ओवर V के। ठीक है, तो ये कल वाला फार्मूला हम लिख रहे हैं कि C इक्वल है Q बाय V के, और ये फार्मूला आप पहले पढ़ चुके हैं इक्वल है V बाय डी के, तो वहां से V इक्वल आ गया AD के, और ये जो फार्मूला इक्वल है सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला आपने पढ़ा था जब आप अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, तो ये फार्मूला आपने पढ़ा था सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा हमारे पास था सरफेस चार्ज डेंसिटी और एप्सिलॉन नॉट था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो ये तीनों फार्मूले हमने पुराने यूज किए हैं, सी का और V इक्वल टू ई डी और E इक्वल है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब हमने E की ये वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करनी है। ठीक है, E की ये वैल्यू हम इक्वेशन 2 में जाके पुट करेंगे, तो वहां से हम देखेंगे हमारे पास कौन सी इक्वेशन आती है। जब पुट की E आपने पढ़ा ना इक्वल है सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट के, और V इक्वल है AD के, तो E की वैल्यू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट E की वैल्यू, और साथ क्या आ गया D, तो वो आपके पास बन गया सिग्मा D ओवर एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा हमारे पास होता है Q ओवर A, तो वहां से Q आ गया सिग्मा A के इक्वल। तो पीछे आपने पढ़ा है C इक्वल है Q ओवर V के, तो V की वैल्यू आपके पास है सिग्मा D ओवर एप्सिलॉन नॉट, और V और Q की वैल्यू आपके पास है सिग्मा A, तो ये दोनों वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो C Q की जगह हम लिखेंगे सिग्मा A, और V की जगह लिखेंगे सिग्मा D ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा से सिग्मा कैंसल, अब A ओवर D बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, तो आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। तो ये आपके पास आ गई कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर व्हेन एयर और वैक्यूम इज द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है,
दोबारा हम देखें कि सी की वैल्यू हमारे पास है क्यू ओवर वी, ये कैपेसिटेंस हमने फाइंड करनी है, तो हम क्यू और वी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ई इक्वल है वी बाई डी के, तो वी इक्वल आ गया ए डी के। और पैरेलल प्लेट्स के लिए ई की वैल्यू होती है सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास वी की वैल्यू आ जाएगी, और क्यू और वी की वैल्यू निकाल के हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो जब ई की वैल्यू पुट की तो वी आ गया सिग्मा डी ओवर एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा होता है क्यू ओवर ए, तो वहां से क्यू की वैल्यू आ गई सिग्मा ए। तो क्यू और वी की वैल्यू पुट की इस इक्वेशन में, तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो सी की वैल्यू आ गई ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। ये आपके पास कैपेसिटेंस की वैल्यू है जब फ्री मीडियम है, यानी फ्री स्पेस है या वैक्यूम है। तो विद डाइलेक्ट्रिक एज द मीडियम, जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक पैरेलल प्लेट के दरमियान में रख देंगे, ये आपके पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जो कि आपने प्लेट्स के दरमियान में रख दिया है, तो उसकी वजह से कैपेसिटेंस चेंज होगी। तो इफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, तो आपके पास एक मीडियम है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, उसको आप दो प्लेट के दरमियान में रखते हैं तो कैपेसिटेंस चेंज होगी। पीछे आपने फार्मूला पढ़ा है सी इक्वल है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, तो रिलेटिव परमिटिविटी की वजह से एप्सिलॉन आर भी हम साथ में ऐड कर देंगे, ठीक है। वो पहले आपने फोर्स पढ़ी थी, एफ इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, तो उसमें आप एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर भी लिखते हैं जब रिलेटिव परमिटिविटी आ जाती है। तो इसी तरह जब हमारे पास कोई मीडियम आएगा उसकी रिलेटिव परमिटिविटी होगी, तो एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फार्मूले से कि जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि पहले कैपेसिटेंस का फार्मूला था ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, और साथ आ गया एप्सिलॉन आर, और सी एप्सिलॉन आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसकी वजह से रिलेटिव परमिटिविटी की वजह से या डाइलेक्ट्रिक की वजह से हमारी जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी। बड़ा यहाँ तक बात समझ आ गई है? यस सर। ठीक है कि जब रिलेटिव मीडियम आएगा, रिलेटिव परमिटिविटी की वजह से एप्सिलॉन आर लिखेंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। अब हम एप्सिलॉन आर को कैपेसिटेंस के लिहाज से डिफाइन करते हैं। पहले आपने एप्सिलॉन आर को डिफाइन किया था फोर्स के लिहाज से, ठीक है, कि पहले आपके पास कोई मीडियम नहीं है, फिर मीडियम के लिहाज से जो रेशो थी वो एप्सिलॉन आर आ रही थी। अब हम इसको डिफाइन करेंगे कैपेसिटेंस के लिहाज से। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with a dielectric to its capacitance with the vacuum or air as the medium। यानी ये कैपेसिटेंस की रेशो है कब, जब आपने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा है और दूसरी है वैक्यूम है या फ्री स्पेस है या एयर है, ठीक है। तो इसके लिहाज से ये रेशो बनेगी कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम और कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विद एयर और वैक्यूम एज अ मीडियम, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आप कैपेसिटेंस के लिहाज से डिफाइन करेंगे कि ये दो कैपेसिटेंस की रेशियो है, एक मीडियम के लिहाज से और विदाउट मीडियम। जी बेटा यहाँ तक बात समझ आ गई है? यस सर आ गई। बेटा कोई बात समझ नहीं आई, क्वेश्चन हो तो पूछ लें। जी सर आ गई सर जी। ठीक है जी जी। चलें ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफ़ी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है, तो ये आपने अच्छी तरह तैयार कर लेना है।